نہیں ہے क्योंकि इससे पहले हमको इसका इल्म ही कब दिया गया है कि आजमाइश की जाती, बल्कि यह तंबीह मकसूद है कि ज़मीनी खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील की कसरत और तकदीस व तमजीद पर नहीं बल्कि इन नामी सिफत पर है, इसलिए कि इरादा, अख्तियार, कुदरत व तसर्रुफ और कुदरत का इख्तियार इनकी ज़मीनी सिफत के बगैर नामुमकिन है। बस जबकि आदम को अल्लाह ताला ने अपने इल्म की सिफत का मजहर बनाया है तो बेशक वही अर्जी खिलाफत का हकदार है। गोया हजरत आदम को इल्म की सिफत से इस तरह नवाजा गया कि फरिश्तों के लिए भी उनकी बरतरी और खिलाफत के हक के इकरार के अलावा कोई रास्ता न रहा और यह मानना पड़ा कि बेशक यह सिर्फ हजरत इंसान के लिए मौजूद था कि वह जमीन पर खलीफा बने और उन तमाम हकाइक, मारिफ और उलूम व फ़नून से वाकिफ होकर नियाबतो इलाही का सही हक अदा करे। हजरत आदम का जन्नत में ठहरना और हव्वा का ज़ौजा बनना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक मुद्दत तक अकेले जिंदगी बसर करते रहे मगर अपनी जिंदगी और राहत व सुकून में एक वहशत और खला महसूस करते रहे थे और उनकी तबीयत और फितरत में किसी मुनिस्त व गमख्वार की याद नजर आती थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और हजरत आदम अपना हमदम और साथी पाकर बहुत खुश हुए और दिल में इत्मीनान महसूस किया। हजरत आदम व हव्वा को इजाजत थी कि वे जन्नत में रहें सहे और उसकी हर चीज से फायदा उठाएं मगर एक पेड़ को निशानजत करके बता दिया गया कि उसको न खाएं बल्कि उसके पास तक न जाएं। आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलना। अब इब्लीस को एक मौका हाथ आया और उसने हजरत आदम व हव्वा के दिल में यह वसवसा डाला कि यह पेड़ जन्नत का पेड़ है, इसका फल खाना जन्नत में हमेशा आराम व सुकून और अल्लाह का कुर्ब पाने की ज़मानत देता है, और कसमें खाकर उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। यह सुनकर हजरत आदम के इंसानी और बशरी ख्वास में सबसे पहले निस्या भूल चूक ने जुहूर किया और यह भुला बैठे कि अल्लाह का यह हुक्म ज़रूरी था, न कि रब की ओर से कोई मशविरा। आखिरकार जन्नत के हमेशा क़ियाम और अल्लाह के कुर्ब के अज़्म में लग्जिश पैदा कर दी और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। उसका खाना था कि बशरी लवाजिम, इंसानी ज़रूरतें उभरने लगीं। देखा तो नंगे हैं और लिबास से महरूम। जल्द जल्द आदम हव्वा दोनों पत्तों से सतर ढांकने लगे। गोया इंसानी तमद्दुन की यह शुरुआत थी कि उसने ढांकने के लिए सबसे पहले पत्तों का इस्तेमाल किया। इधर यह हो रहा था कि अल्लाह ताला का गज़ब उतरा और आदम से पूछताछ हुई कि मना करने के बावजूद यह हुक्म का न मानना क्यों। आदम आखिर आदम थे, अल्लाह के दरबार के मकबूल थे, इसलिए शैतान की तरह मुनाजरा नहीं किया और अपनी गलतियों को तावीलों के पर्दे में छुपाने की बेमतलब की कोशिश से बाज रहें। नदामत व शर्मसारी के साथ इकरार किया कि गलती जरूर हुई लेकिन इसकी वजह सरकशी नहीं बल्कि इंसान होने के नाते भूल चूक इसकी वजह है, फिर भी गलती है, इसलिए तौबा व इस्तिगफार करते हुए माफ कर दिए जाने की दरख्वास्त करता हूँ। अल्लाह ताला ने उनके इस उज्र को कबूल फरमाया और मुआफ कर दिया, मगर वक्त आ गया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़मीन पर खिलाफत का हक अदा करें। इसलिए हिकमत के तकाजे के तौर पर साथ ही यह फैसला सुनाया कि तुमको और तुम्हारी औलाद को एक तय वक्त तक ज़मीन पर क़ियाम करना होगा और तुम्हारा दुश्मन इब्लीस अदावत के अपने तमाम सामान के साथ वहां मौजूद रहेगा और तुमको इस तरह मलकूती और तागुती दो टकराने वाली ताकतों के दरमियान जिंदगी बसर करनी होगी। इसके बावजूद अगर तुम और तुम्हारी औलाद मुखलिस और सच्चे बंदे और सच्चे नायब साबित हुए तो तुम्हारा असल वतन जन्नत हमेशा की तरह तुम्हारी मिल्कियत में दे दिया जाएगा। इसलिए तुम और हव्वा यहाँ से जाओ और मेरी मीन पर बसो और अपनी मुकर्रर की हुई जिंदगी तक उबूदियत का हक अदा करते रहो और इस तरह इंसानों के बाप और अल्लाह ताला के खलीफा आदम अलैहिस्सलाम ने जीवन साथी हजरत हव्वा के साथ अल्लाह की ज़मीन पर कदम रखा। आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र से मुताल्लिक़ कुरानी आयतें। कुरान मजीद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम 25 बार 25 आयतों में आया है।
اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، جو نیچے لکھی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، آراف، اسراء، کہف اور طٰہٰ میں نام اور صفتوں دونوں کے ساتھ، اور سورہ حجر و صاد میں سے صرف صفتوں کے ذکر کے ساتھ، اور آل عمران، مائدہ اور مریم اور یاسین میں صرف ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں کچھ اہم عبرتیں، نصیحتیں۔ یوں تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں انگنت نصیحتوں اور مسئلوں کا ذخیرہ موجود ہے، اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے، پھر بھی کچھ اہم عبرتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید انگنت اور بے شمار ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی، چاہے وہ جتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں مرکرب ہو، ان تمام بھیدوں کو جان جائیں۔ اسی لیے اللہ کے فرشتے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کی خلافت کی حکمت کے جانکار نہ ہو سکے، اور جب تک معاملے کی ساری حقیقت سامنے نہ آ گئی وہ حیران و پریشان ہی رہے۔ دو، اللہ تعالیٰ کی عنایت و توجہ اگر کسی معمولی چیز کی اور بھی ہو جائے تو یہ بڑے سے بڑے مرتبہ اور جلیل القدر منصب پر پہنچ سکتی ہیں، اور شرف و بزرگی کے عہدے سے نوازی جا سکتی ہے۔ خاک کی ایک مٹھی کو دیکھیے اور پھر اللہ نے بنائے ہوئے زمین کے خلیفہ ہونے کے منصب پر نظر ڈالیے، اور پھر اس کے نبوت و رسالت کے منصب پر نظر ڈالیے، مگر اس کی توجہ کا فیضان بخت و اتفاق کی بدولت یا حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی استعداد کے مناسب بینظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے جڑا ہوتا ہے۔ تین، انسان کو اگرچہ ہر قسم کا شرف ملا اور ہر طرح کی بزرگی اور بڑپن نصیب ہوا، پھر بھی اس کی پیدائشی اور طبعی کمزوریاں اپنی جگہ اسی طرح قائم رہیں، اور بشر اور انسان ہونے کی وہ کمزوری اپنی جگہ باقی رہی۔ اصل میں یہی وہ چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اس بزرگی اور بڑے درجے کے ہوتے ہوئے ایسی بھول لگا دی، اور وہ ابلیس کے وسوسے میں آ گئے۔ چار، خطاکار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل شرم اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے، اور اس بارگاہ تک پہنچنے میں نا امیدی کی اندھی گھاٹی نہیں پڑتی۔ البتہ خلوص و صداقت شرط ہے، اور جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی بھول چوک کی معافی اسی دامن سے وابستہ ہے، اسی طرح ان کی تمام نسل کے لیے بھی عفو اور دنیا کی رحمت کا بھاری بھرکم دامن پھیلا ہوا ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ قرآن مجید میں اس کے بارے میں صرف